अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी, आपको ये फॉर्मेट देखना है। मैं इसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है एक एक चीज के बारे में। सबसे पहले हमें 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा एनालिसिस फॉर रॉयल्टी टेबल निकालना। जब ये टेबल बनाना सीख जाओगे तो आपके लिए जनरल एंट्री भी इजी होगा और अकाउंटिंग और अकाउंट्स भी बनाना इजी हो जाएगा। चलो तो सुनो, तो पहला लिखना है यस, फिर है आउटपुट, फिर एक्चुअल रॉयल्टी, फिर है मिनिमम रेट, फिर एक्सेस वर्किंग, फिर शॉर्ट वर्किंग के अंदर 4 कॉलम है, सफर्ड, रिक्रूटमेंट, राइट ऑफ इन पीएल, कैरी फॉरवर्ड और लास्ट रॉयल्टी पेड। एक एक चीज होता है क्या, सुनना। मैंने बताया से 2 पार्टी होता है, तो लेसर ही पता है, लेसी। कौन अपना प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देता है, लेसर। किसको देता है अपना प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, लेसी को देता है। और हम किसके बुक में अकाउंटिंग करेंगे, लेसर के बुक में। किसके बुक में अकाउंटिंग हम करेंगे, ऐसा सब लेसी के बुक में नहीं कर सकता, उसके बुक में कर सकते, कोई इशू नहीं है। लेसर लेसी दोनों की बुक में एंट्री हो सकती है और अकाउंट्स भी बनता है। आप सुनना, ये टेबल है, पहला क्या लिखा है, आउटपुट। क्या लिखा है, आउटपुट। मैं जितना भी आउटपुट करूंगा, मतलब कि अगर मान लो मेरा 5 साल का लीज पे ले रखा, मैं कितने साल का लीज पे ले रखा है, 5 साल के लिए। मुझे 5 साल के लिए लैंड लीज पे मिला है, तो मेरा 5 साल में मैं वहां से कोयला निकालूंगा, क्या निकालूंगा, 5 साल तक कोयला निकालूंगा। तो कोयला मेरे लिए क्या आउटपुट है, आउटपुट आपका टन में भी हो सकता है, केजी से भी हो सकता है, यूनिट से भी हो सकता है। कितना हो सकता है, यूनिट से भी। तो आउटपुट आप यहाँ पे लिखिए, जितना भी ईयर है, ईयर 1 2 3 4 जो भी है व्हाटएवर लिख देना। फिर एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो मान लो मैंने कोयला निकाला 50,000 टन, कितना निकाला, 50,000 टन। 1 टन कोयला का 2 रुपए का रॉयल्टी है, कितना, 2 रुपए पर टन रॉयल्टी, कितना, सर 2 रुपए पर टन, मैंने कितना निकाला, 50 टन ना, हाँ 2 रुपए पर टन रॉयल्टी, कितना। तो पहले साल का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, 50,000 इंटू 2 कितना होगा, 100, 1 लाख ना। 50,000 इंटू 2 कितना होता है, 1 लाख। समझा ना, फिर ऐसे एक्चुअल वैल्यू एक क्वेश्चन की करा देंगे, समझ आएगा। मिनिमम रेट क्या होता है, देखो मान लो मेरा और मेरे मतलब कि लेसर और लेसी 2 पार्टी था। लेसर प्रॉपर्टी देता है लेसी को, लेसी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तभी तो उसको रॉयल्टी पे करेगा। लेकिन मेरे को पता है कि भाई लेसर जब उसको प्रॉपर्टी गाड़ा तो क्या रहता है, एक कंडीशन रख दिया। कंडीशन क्या रखा, मतलब देख भाई तू प्रोडक्शन करे या ना करे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कम से कम तो तुम हर साल 20,000 रुपया तो देना, कम से कम हर साल कितना देना, 20,000 रुपया। तो 20,000 आपको कम से कम देना ही देना है। मतलब एक्चुअल वैल्यू कम से कम कितना है, प्रोडक्शन करो या ना करो आपको 20,000 रुपया देना ही पड़ेगा। मतलब मिनिमम रेंट कितना है आपका, मतलब 20,000 रुपया मिनिमम रेंट कितना आपका, मतलब कम से कम इतना तो देना ही देना पड़ेगा। बट आप करो प्रोडक्शन या ना करो, कम से कम 20,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। क्लियर, दैट इज कॉल्ड मिनिमम रेंट। क्या होता है इसको, फिर बात बताओ, एक्चुअल वैल्यू मेरा 15,000 रुपया है, कितना है, और मिनिमम रेंट मेरा 20,000 रुपया है। तो हम कितना देंगे, 15 देंगे या 20 देंगे, कम से कम कितना देना है, 20। तो आपको कितना देना पड़ेगा, सर कम काम करके भी ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। 15,000 एक्चुअल आइडिया, मतलब तुमने कम काम किया होगा, कम काम करके भी रेंट क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा देना पड़ रहा है। कितना ज्यादा देना पड़ा है, इस 5 ईयर को क्या बोलेंगे पता है आपको, शॉर्ट वर्किंग। क्या बोलेंगे, शॉर्ट वर्किंग। मतलब आपने कम काम किया, शॉर्ट काम किया, कितना काम किया, शॉर्ट काम, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग। क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग। अगर आप कम काम करते हो, कम काम करते हो तो वहां पे क्या आएगा, जैसे मैंने बोला मेरा मिनिमम रेंट कितना था, 20,000, और मेरा एक्चुअल वैल्यू कितना था, 15, तो मेरा कितना शॉर्ट वर्किंग है। तो मान लो मेरा एक्चुअल वैल्यू 12,000 होता, तो शॉर्ट वर्किंग कितना था, मेरा एक्चुअल वैल्यू मान लो कुछ नहीं होता, तो मिनिमम रेंट तो 20 होता ही, तो फिर शॉर्ट वर्किंग कितना आता, 20,000। अगर मान लो मेरा एक्चुअल वैल्यू 25,000 होता, अब बोलो, हाँ आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 25। आपने कम काम किया क्या, नहीं, आपने क्या काम किया, ज्यादा, एक्सेस वर्किंग हो गया आपका। क्या हो गया, क्योंकि आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है, ज्यादा है मिनिमम रेट से, तो यहाँ पे वर्किंग क्या हो गया, एक्सेस, आपने ज्यादा काम किया। आप ज्यादा काम किया तो इतना पे करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब कितना, 25,000, 20 लाख पे करके कितना पे करना पड़ेगा, 25, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू कितना था, 25। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस बात का दुख होगा कि नहीं, कि मैंने जब कम काम किया था तो भी मैंने 20 दिया था, ज्यादा वैसे काम किया तो ज्यादा वाला भी नहीं लिया यार, कहीं ना कहीं दुख होगा। आप बोलोगे सर जो मैंने पिछली बार ज्यादा किया था, जो एक्स्ट्रा पैसा दिया था, उसको एडजस्ट करने नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। जो आपने पिछली बार कम पे किया था, सॉरी पिछली बार जो ज्यादा पे किया था कम काम करके, वो पैसा आपको क्या मिलेगा, एडजस्ट करने मिलेगा। क्या मिलेगा, एडजस्ट करने मिलेगा, समझा ना, वो पैसा क्या करने मिल जाएगा, एडजस्ट। तो जो तुमने ज्यादा पे किया था पिछली बार कम काम करके भी, है ना, जहां पे आपका शॉर्ट वर्किंग आया था, क्या आया था, वो शॉर्ट वर्किंग आगे चल के आपको क्या करने मिलेगा, एडजस्ट करने मिलेगा। क्या करने मिलेगा, एडजस्ट। बोला था ना कि 15,000 मान लो एक्चुअल वैल्यू आ रहा और 20,000 रुपए क्या आ रहा था मिनिमम रेंट,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका शॉर्ट वर्किंग कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। ये 5,000 का जो शॉर्ट वर्किंग है वो आगे चले जाएगा मिलेगा आपको एडजस्ट। तो आगे चल के जब एडजस्ट करेंगे उसको बोलेंगे रिक्रूटमेंट, क्या बोलेंगे रिक्रूटमेंट, क्या बोलेंगे इसको रिक्रूटमेंट। एडजस्ट करना मतलब आपने शॉर्ट वर्किंग को जब आगे चल के एडजस्ट करोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट। एग्जाम में सबके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हमेशा पूछता है काजी नजरुल यूनिवर्सिटी ऑलवेज इन सबके ऊपर एक मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता कभी है ना, व्हाट इज रिक्रूटमेंट। तो जब अपने शॉर्ट वर्किंग को अपकमिंग ईयर में क्या करते हो एडजस्ट करते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट। क्लियर। अब बात करते हैं सर जब हम लोग रिक्रूटमेंट को जब हम अपनी शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है एडजस्ट करने का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो हम लोग उसको क्या करते थे राइट ऑफ कर देते पीएल में, क्या कर देते राइट ऑफ कर देते पीएल। वो आपका नुकसान हो गया उसको पीएल में क्या करेंगे राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर। मेरी बात समझ आ रहा ना। आगे अब बात करते हैं रॉयल्टी पेड कैसे निकालते हैं। तो रॉयल्टी पेड निकालने का तरीका क्या है, तो रॉयल्टी पेड कैसे निकलता है, रॉयल्टी पेड कैसे निकलता है। तो हम लोग लेते हैं क्या, हम लोग लेते हैं मिनिमम रेंट है ना, और लेते हैं क्या एक्चुअल रॉयल्टी या फिर एक्चुअल रेंट बोल सकते हो कोई नहीं। इन दोनों क्या लेंगे हायर, क्या लेंगे हायर। हायर जो आएगा उससे लेस कर देंगे रिक्रूटमेंट, क्या लेस कर देंगे जो भी रिक्रूटमेंट होगा उससे लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपका रॉयल्टी पेड, आएगा रॉयल्टी पेड। क्लियर है, क्या आएगा आपका रॉयल्टी पेड। क्लियर। तो रॉयल्टी पेड कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है ना, रॉयल्टी पेड कैसे होता है तो मैंने बात आपको समझा दी। अब रहा सवाल सुनना ध्यान से, वैसे तो रिपीट करते हैं आउटपुट क्या होता है मैंने बता दिया, मैंने आपको एक्चुअल रॉयल्टी बता दी, एक्चुअल रॉयल्टी क्या होता है ना, जो मतलब बताया ना। और मिनिमम रेंट का दूसरा नाम होता है डेड रेंट, क्या होता है डेड रेंट, DEAD, क्या बोला DEAD। मिनिमम रेंट का दूसरा नाम क्या होता है डेड रेंट। चलो सफर्ड का मतलब मैंने क्या होता है बता दिया, जो शॉर्ट वर्किंग आएगा वो कहां पे लिखोगे सफर्ड में, कहां पे लिखोगे सफर्ड में। जब शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करेंगे तो कहां लिखेंगे रिक्रूटमेंट में, बाकी बचा हुआ कहां लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड में, बाकी अगर किसी का टाइम पीरियड खत्म हो गया तो क्या करेंगे राइट ऑफ कर देंगे। और रॉयल्टी पेड कैसे आएगा मैंने आपको बता दिया। याद रखना मिनिमम रेंट कम से कम इतना तो पे करना ही करना पड़ेगा। क्या मिनिमम रेंट कभी चेंज नहीं हो सकता है क्या, मिनिमम रेंट भी कभी कभी चेंज हो सकता है, जो कंडीशन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या सर एक बार बताओ हम लोग हमेशा क्या हम लोग जो शॉर्ट वर्किंग आएगा उसको हमेशा एडजस्ट कर सकते हैं क्या, देखो हम लोग शॉर्ट वर्किंग को हमेशा एडजस्ट नहीं कर सकते जब तक क्वेश्चन में ना बोले, जब तक क्वेश्चन में एग्रीमेंट पे जो बातें लिखी होगी लेसर और लेसी के जो एग्रीमेंट लिखा होगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसके हिसाब से क्या करेंगे क्वेश्चन में बोलेगा कि जो मेरा शॉर्ट वर्किंग है ना हम उसको फर्स्ट 3 ईयर तक एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट 3 ईयर तक एडजस्ट करेंगे। कभी अभी क्वेश्चन में बोलेगा जो भी आपका शॉर्ट वर्किंग आएगा आने वाले उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स तक एडजस्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट 2 ईयर तक एडजस्ट करेंगे। जैसा क्वेश्चन में बोलेगा आपको उसी तरह बनाना पड़ेगा, तो बात समझना नहीं ना, जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको उसी तरह बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो पहला क्वेश्चन कराएंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है आ जाओ। नाउ क्वेश्चन हमें बासु एंड दास बुक से करेंगे, किससे करेंगे हम लोग बासु एंड दास बुक से रॉयल्टी चैप्टर करने वाले हम लोग। इस बुक का PDF बना लेना, ठीक है ना। जिनके पास बुक्स नहीं होगा मतलब PDF बना लेना, जिनके पास, मेरे पास भी बुक्स है। अच्छा तो ये बुक है बासु एंड दास का, बोला बासु एंड दास का बुक से, इसका PDF में नीचे क्वेश्चन का इसका PDF में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिनके पास PDF नहीं होगा वो डाउनलोड कर लेना वहां से, जो भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस के वीडियोस के कमेंट के नीचे रहता ही है, आ जाओ। हाँ लिंक रहता है, वहां जाके ज्वाइन करना, वहां पे सारा PDF आ जाएगा। आ जाओ कमेंट्स बोले। चलो रॉयल्टी अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे रॉयल्टी। सुनो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट, बोलो चलो। तो बोला क्वेश्चन नंबर में कोल माइंस, सुनने के बाद ध्यान से,
तो जिसके पास नहीं है पीडीएफ फॉलो कर लेना, ठीक है ना। आ जाओ सुनो। कोल माइंस लिमिटेड लीज और कलवरी ऑन 1 जनवरी 2017 फ्रॉम के सब्बो एट अ मिनिमम रेट 12,000 रुपया। बोला कि कोल माइंस लिमिटेड क्या कर रहे हैं, लीज पे क्या ले रहा है, एक बोला ना लीज पे एक कलवरी ले रहा है, किससे बोलो, कलवरी किससे लीज पे ले रहा है, के सब्बो से। तो यहाँ पे लेसर कौन है, लेसी कौन है, लेसर है के सब्बो, किससे ले रहे हैं यार बोलो, है ना। यस यस यस, हाँ कोल माइंस लेसी है, तो लीज पे ले रहा है कोल माइंस लिमिटेड, किससे ले रहा है, के सब्बो से। मिनिमम रेंट कितना डिसाइड हुआ है, 12,000, है ना। रॉयल्टी कितना दिया है, 50 पैसा पर टन, दिख रहा है ना। रॉयल्टी कितना दिया है, 50 पैसा पर टन। विदाउट एनी राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग, इसको अंडरलाइन करो, विदाउट एनी राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग, विदाउट एनी राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग, विदाउट एनी राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग। इसका मतलब क्या होता है कि आपको रिक्रूटमेंट करने का राइट नहीं दिया जा रहा है, एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी शॉर्ट वर्किंग को आगे चल के एडजस्ट कर सकते हो, तो एडजस्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर है ना, बात समझ में आ रहा है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। मतलब जो भी शॉर्ट वर्किंग आएगा उसको कहाँ डाल देना, कहाँ चार्ज कर देना, पीएल में, कहाँ चार्ज कर देना, उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। बोला कि द आउटपुट फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज वॉज 16,000, 24,000, 28,000। क्या टन में दिख रहा है ना, 16,000 टन, 24,000 टन और 28,000 टन। चलो ये आपको बोला फर्स्ट 3 years 3 साल है ना, 1 2 3 लिख दिया। आउटपुट आपको दिया कितना, कितना 16,000, 24,000 टन और 28,000 टन। और रॉयल्टी कितना बोला, 50 पैसा पर टन है, तो 50 पैसा का मतलब 0.50 रुपीज, 0.50 रुपया। तो अगर मल्टीप्लाई कर लो 16,000 का 0.5 से मल्टीप्लाई करो 8,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इसको करेंगे तो मिनिमम रेट सबका दिया हुआ 12,000, जो मिनिमम रेट था वो सबने लिख दिया 12,000। क्लियर है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। दासन दास लिखा, आ जाओ बताना देखो। यहाँ पे मेरा एक्चुअल वैल्यू ऐड है ना, मिनिमम रेट कितना है, कम काम किया है ज्यादा काम किया है, काम कम किए या ज्यादा किए, काम मैंने कम किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट वर्किंग, क्या आएगा, शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग में कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लेस काम किया 4,000, ठीक है। अब इसको क्वालिफाई, इसको रिक्रूट तो नहीं कर देते, बोला रिक्रूटमेंट का राइट नहीं दिया। जब आपको रिक्रूटमेंट का राइट नहीं देगा तब क्या करोगे, टीएल में डाल दोगे, क्वालिफाई तो नहीं कर देते, कहाँ डालेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर है, आ जाओ। रॉयल्टी पेड कितना करेंगे, तो मैंने एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेट इन दोनों का हायर लेंगे, हायर कितना होगा, माइनस करेंगे रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट कुछ है नहीं है, तो कितना पे करेंगे, 12,000। क्लियर है। फिर दूसरा आयो, इन दोनों क्या है, क्या बोलो, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल वर्किंग है ना, शॉर्ट वर्किंग है ना एक्सेस, तो इक्वल वर्किंग है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, है ना। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, कितना वैल्यू पे करेंगे, 12,000 का। गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा कैसे बोलो, ज्यादा काम किया, एक्सेस वर्किंग है, कितना एक्सेस वर्किंग है, 2,000 का, ठीक है। तो चलो ये दो एडजस्ट तो नहीं कर सकते, जब भी बोलता ना, जब ज्यादा काम करोगे तो आपको शॉर्ट वर्किंग से एडजस्ट करने मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में एग्रीमेंट में क्या लिख दिया है, विदाउट एनी राइट टू रिकूप, आपको रिक्रूटमेंट का राइट दिया ही नहीं है, लेसी को रिक्रूटमेंट का राइट ही नहीं है, तो कुछ रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। चलो पेमेंट कितना करेंगे, 14, 12 विच इज और हायर कितना होगा, बस कर दो, यूज कर लो। पहला क्वेश्चन था रॉयल्टी एनालिसिस से बन गया, हाँ पहला। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, शॉर्ट वर्किंग और सुना भी बात जानते हैं, इसमें आपको रिक्रूटमेंट का राइट देगा इस क्वेश्चन में। सुना क्या बोला, बोलो कोल माइंस सॉरी उड़ीसा स्टील लिमिटेड एंटर कर रहा है एक लीज में, नंबर ऑफ एयर विच प्रोवाइड फॉर अ मिनिमम रेंट 10,000, कितना मिनिमम रेंट, 10,000, और मार्जिन इनटू रॉयल्टी 50 पैसा पर टन है, रॉयल्टी कितना है, 50 पैसा पर टन मतलब 0.50 पर रुपये, ठीक है। फिर बोला इसमें
द कंपनी हैज पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ऑफ द फर्स्ट 3 years। अंडरलाइन करो इस बात को, अंडरलाइन करो इस बात को, कंपनी को पावर दिया जा रहा है, कंपनी पावर दे रहा है ना, रिक्रूटमेंट का राइट कितने साल दे रहा है इसको, मतलब फर्स्ट 3 years तक रिक्रूट कर सकते हो। तो इसका आंसर जो है ना तुम्हारे क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, मतलब इसका आंसर में गलत दिया बुक में, हम लोग ठीक करा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे बोला पहले 3 साल तक रिक्रूट कर सकते हो, कितने साल तक, फर्स्ट 3 years, जो क्या लिखा फर्स्ट 3 years, मतलब पहला दूसरा तीसरा साल। चौथा साल आपको रिक्रूटमेंट करने नहीं मिलेगा, चौथा साल आपको रिक्रूटमेंट करने, तो सिर्फ पहला 3 साल ही रिक्रूट कर सकते हो, कितने साल की, पहला 3 साल ही, चौथा साल को आपको रिक्रूटमेंट करने नहीं मिलेगा। चलो उसके बाद आपको प्रोडक्शन दिया है, चलो करते हैं, देखते हैं, बनाते हैं। फॉर्मेट डाल लो क्योंकि मेरा फॉर्मेट तो बना हुआ है। चल पढ़े, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 2, कितना कर रहे हैं 2, बोले कितने कितने ईयर दिया नहीं दिया, ये 2 3 4। चलो पहला साल का आउटपुट बोलो 400 टन, 4000 टन, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, और चौथा, चलो एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे, 50 पैसा पर टन है, मतलब 0.50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मिनिमम रेट की बात करते हैं, मिनिमम रेट कहीं चेंज नहीं हो रहा, तो सब में जल्दी लिख दो, चलो ठीक है। पहला बताओ, पहला पकड़ते हैं, यहाँ पे देखो एक्चुअल रेट कितना, एक्चुअल रेट कितना है, हम तो शॉर्ट वर्किंग आ गया ना, कितने शॉर्ट में कम काम किया, तो 8000 का शॉर्ट वर्किंग मिली, तो यहाँ पे सपोर्ट में लेगा, और क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 8000, क्योंकि आगे से आने वाले साल में क्या करेंगे, रिकूप करने का पावर दिया है ना। चलो तो रॉयल्टी पेड कितना है बोलो तो, एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेट इन दोनों क्या लेंगे, हायर कितना है 10 से क्या लेस करेंगे, रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट का कुछ है नहीं, कितना पे करेंगे, कोई तकलीफ तो आ जाओ, तो बोलो फिर क्या है, अगेन कम काम किया है तो कितना है शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। वो पहले से 8000 क्या लगे थे कैरी फॉरवर्ड, 8 2000 आएगा तो कितना आएगा कैरी फॉरवर्ड 10,000 आएगा, 8 रखो कितना आएगा 2000 और आएगा तो कितना हो गया 10,000। तीसरा साल आ जाओ, यहाँ पे एक्सेस वर्किंग है, कितना एक्सेस वर्किंग है 4000, अब एडजस्ट करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा हाथ से, तो मेरे पास 10,000 है ना, एक्सेस वर्किंग 4000 है, तो यहाँ पे मत लिखना, रिक्रूटमेंट में लिखना, एडजस्ट करेंगे ना, जब जब एक्सेस वर्किंग आएगा तब तक एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। तो आपके पास कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कितना है 10, तो आराम से 4000 एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं, तो कर लो एडजस्ट 4000, रिक्रूटमेंट में लिख दो 4000 एडजस्ट कर दिया, है कि नहीं। बाकी बचा 10 में से 4 हटा दिए, कितना बचा 6, और 6 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये पहले 3 ही साल बोला था रिक्रूटमेंट का राइट था, तो पहला साल यहाँ पे, दूसरा साल यहाँ पे, तीसरा साल यहाँ पे खत्म, पहला 3 साल खत्म, तो भाई आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड आने वाले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, तो टोटल क्या होगा 6000 जो बचा उसको राइट ऑफ कर देंगे, क्या करेंगे राइट ऑफ, जो 6000 बचा तो क्या कर देंगे हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, क्लियर। रॉयल्टी पेमेंट कितना होगा बता दीजिए, इन दोनों का लेंगे हायर, हायर से क्या लेस करेंगे, रिक्रूटमेंट कितना है 4000, कितना पे लेंगे 10,000, अच्छा इसका बता दो इसका कितना होगा 10, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चौथा बताओ इसका एक्सेस वर्किंग कितना है 2000, बट एडजस्ट करने के लिए कुछ है आपके पास नहीं, तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। चलो अब बोलो लिखो पेमेंट कितना करेंगे, गुड, बहुत बढ़िया, बन गया, डन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान सुना। बोला प्रतीक माइनिंग कंपनी हैज टेकन द लीज ऑफ ए माइन ऑन 1 अप्रैल 2012, द बुक्स ऑफ द कंपनी आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। क्या बोला है, बोला प्रतीक माइनिंग क्या कर रहा है, एक लीज पे एक माइन ले रहा है, ठीक है, लीज पे एक माइन ले रहा है, बोला और आपका बुक कब क्लोज होगा 31 दिसंबर हर साल, मतलब आपका बुक कब क्लोज होगा 31 दिसंबर को हर साल, ये लीज पे कब लिया आपने
लीज को हुआ 1 अप्रैल को और क्लोज कब हुआ 31 दिसंबर को। फिर बोला बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन सॉरी द मिनिमम रेंट वाज फिक्स एज अंडर, बोला मिनिमम रेंट कितना फिक्स किया, बोला बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपका मिनिमम रेंट कितना होगा 12,000 रुपये पर ईयर। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो मिनिमम रेंट कितना होगा 12,000 और जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तब मिनिमम रेंट कितना होगा 18,000 रुपये पर ईयर। प्रोडक्शन से पहले 12,000, प्रोडक्शन कब से होगा 18,000 मिनिमम रेंट होगा। और रॉयल्टी कितना आपका बोला 1 रुपया पर टन फिक्स है, रॉयल्टी कितना है 1 रुपया पर टन। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर वाज रिकूपेबल थ्रू आउट द लीज पीरियड, अंडरलाइन करो, शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर वाज रिकूपेबल थ्रू आउट द लीज पीरियड, बोला शॉर्ट वर्किंग को कभी भी रिकूप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलो दिक्कत नहीं है कोई बात, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन आपको दिया है सबका है ना, 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 से प्रोडक्शन दिया हुआ, बट लीज पे आपने कब लिया था पता 12 से, लीज पे कब लिया था 12 से, और प्रोडक्शन कब से दिया हुआ है 14 से, कब से दिया हुआ है प्रोडक्शन। अच्छा डेट अलग अलग बुक में अलग अलग डेट से, तो एक बात याद रखना जिसके बुक पे जो पीडीएफ रहेगा मतलब जिसके बुक में जो डेट रहेगा उसके हिसाब से ले लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे बुक्स में कितना दिया डेट भाई, कितना नए बुक से ले लेते हैं, नए बुक के हिसाब से ले लेते हैं, नए बुक के हिसाब से कर लेते हैं। नए बुक में डेट क्या दिया है, नए बुक के हिसाब से डेट कितना दिया है, तो बोला बिफोर नए बुक के हिसाब से डेट दिया है कि मैंने लिस्ट पे लिया था 1 अप्रैल 16 में, कब लिया था, और आपका प्रोडक्शन कब से स्टार्ट है 18 में, तो 16 और 17 में प्रोडक्शन नहीं हुआ। चलो बनाते हैं, फॉर्मेट टान लीजिए, मेरा फॉर्मेट टाना हुआ है। मैं अभी सिर्फ एनालिसिस ऑफ रॉयल्टी टेबल सिखा रहा हूं आपको। चलो स्टार्ट करें, सुनो। तो ईयर क्या किया आपका बोलते हो 2016 है, 17 है, 18 है, 19 से 20 से 21 से 22 है ना, 22 तक है, 21 तक से 21 तक। आउटपुट पहला साल 2 साल तो नहीं दिया है, इसके बाद दिया कि नहीं, कितना है बोलो 15,000 टन, 25,000, 30,000, पहले 20,000 पहले 2020 में 20 और 30,000। सुना, अब मेरी बात सुना ध्यान से, सर एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे आप 1 रुपया पर टन बोला, तो इनमें तो एक्चुअल वैल्यू होगा नहीं 15,000 को 1 से इंटू करेंगे तो 15,000, फिर 25,000 को 1 से गुना करेंगे तो ये 20,000 होगा, और ये कितना होगा 30। 1 रुपया पर टन था, 1 से जब गुना करेंगे तो वही आएगा। मिनिमम रेंट आ गया, बोला कमेंसमेंट से पहले मिनिमम रेंट कितना था, कमेंसमेंट प्रोडक्शन करने से पहले मिनिमम रेंट था 12,000 रुपये पूरे साल भर का, लेकिन मैंने पहला साल कब लिया था अप्रैल में, तो अप्रैल से दिसंबर कितना महीना होगा 16 में 9 महीना, तो भाई पूरे साल भर का 12,000 है, तो 9 महीने में कितना होगा 9,000। मिनिमम रेंट पहला साल में तो 9 महीने था ना, ये तो 9 मंथ का सेट था, कितने मंथ का था, तो इससे मिनिमम रेंट भी तो 9 मंथ का लेंगे 9,000, और ये तो पूरे साल भर का था 17, तो इसे मिनिमम रेंट पूरे साल भर का लेंगे 12,000। अब प्रोडक्शन 18 से स्टार्ट हो गया, तो 18 मिनिमम रेंट कितना हो गया है ना, यहाँ से मिनिमम रेंट चेंज हो गया, 18 हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, मिनिमम रेंट चेंज हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब बनाते हैं, तो पहले साल तो कोई एक्सेस वर्किंग नहीं है, पहला 2 साल है ना। बताओ यहाँ पे सफर भी कुछ शॉर्ट वर्किंग आया कि नहीं आया, काम तो कुछ नहीं किया, तो कितना शॉर्ट वर्किंग 9,000, तो रिक्रूट पहले दिन पहले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। पेमेंट कितना करेंगे लोअर 9,000, चल हायर बोले 9,000, फिर आ जाओ बोलो कितना 12,000, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड में कितना लिखेंगे 12,900 कितना हो गया सर 12,900 12,000 और 9,000, 12,000 फिर अगेन स्टार्ट वर्किंग में, तो 12,900 कितना हो गया 21,000। पेमेंट कितना करेंगे इन दोनों का, हायर कितना 12 माइनस रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट कुछ नहीं है, रिक्रूटमेंट तब होता है जब एक्सेस वर्किंग होता है, क्या होता है
एक्स से करके। अब यहाँ पे देखो फिर अगेन शॉर्ट वर्किंग कितना का, तो कितना रहेगा, 24 सॉरी पेमेंट कितना करेंगे, इन दोनों हायर कितना रहेगा, 18,000। फिर बोलो अब क्या हो रहा है, एक्सेस वर्किंग। अब जब एक्सेस वर्किंग है तो क्या आएगा, रिकूपमेंट भी होगा। तो करते रिकूपमेंट 24,000 बना तो 7 बार रिकूप नहीं कर सकते हैं, कितना कर देंगे, है ना। चलो बचा कितना, 17 बचेगा। 24 में से 7 एडजस्ट कर दिया ना तो बचा 17। पेमेंट कितना करेंगे बता दो, 25 और 18 विच इज हायर कितना है, 25 माइनस रिक्रूटमेंट कितना है, रिक्रूटमेंट 7, तो 18,000 होगा। क्लियर है। चलो उसके बाद आगे थे, फिर इनमें बताओ एक्सेस वर्किंग कितना है, 2,000। क्लियर है, एक्सेस वर्किंग कितना है, कितना है 2,000। ठीक है, अब बताओ एक्सेस वर्किंग 2,000 है तो फिर रिक्रूटमेंट कितनी करेंगे, कर देते हैं 2,000, रिक्रूटमेंट में लिख दिया 2,000। अब बचा कितने पे, 15। ठीक है, क्या कितना कितना पेमेंट करेंगे, 18। यस, लास्ट के लिए क्या बोला, कुछ बोला है क्वेश्चन में कि बाकी कैरी पॉइंट बचा हुआ रखेंगे या हटा देंगे, तो लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, लैप्स कर देंगे, क्या कर देंगे, लैप्स खत्म, मतलब लैप्स मतलब तो खत्म कर देना, क्या करना, खत्म। तो लास्ट चल रहा है, पहले लास्ट आते हैं। हाँ बताओ यहाँ पे एक्सेस वर्किंग कितना है, 12। तो 12,000 रिकूप कर सकते हैं कि नहीं, 15,000 पड़ा हुआ है तो रिकूपमेंट कर दिया, 12,000 एडजस्ट कर दिया, तो बचा हुआ 3,000। अब तो लीज पीरियड खत्म हो गया तो 3,000 क्या करेंगे, राइट ऑफ डाल देंगे। क्लियर, पेमेंट बता दो कितना होगा, 30 और 18 विच इज हायर कितना होगा, 30। 30 में से माइनस कर देंगे रिक्रूटमेंट तो कितना आएगा, 18। डन। क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आ जाओ। बोला वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, सुनना जानते हैं। बोला वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, एक लीज पे एक माइन ले रहा है, लीज पे क्या ले रहा है, माइन, जिसमें कितना पर टन रॉयल्टी पे करेगा, 50 पैसा पर टन रॉयल्टी पे करेगा, ठीक है ना। और बोला मिनिमम डेड रेंट कितना है, 35,000 रुपया। डेड रेंट का मतलब क्या है, मिनिमम रेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिनिमम रेंट कितना दिया है, 35,000। बोला पावर टू रिकूप अंडरलाइन करो, पावर टू रिकूप अंडरलाइन, पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज। बोला रिक्रूटमेंट का पावर कितना दिया है, पहला 4 साल, उसके बाद अब रिकूप नहीं कर सकते, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे साल तक रिकूप कर सकते हो, उसके बाद अब रिकूप नहीं कर सकते हो। चलो उसके बाद बोला राइट ऑफ द डेड रेंट रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। आपको बोला ये सारे अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 10 में क्या सिखाऊंगा, पहले रॉयल्टी एनालिसिस टेबल सिखाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे पहला मेरा ड्यूटी बनता है मैं उसमें आपको कमांड बनाऊं। ठीक है, जिस समय इसमें कमांड बन जाएगा आपका, समझ जाओ अगर ये गलती नहीं करोगे ना तो पूरा कहीं भी गलत आपका नहीं होगा, और ये गलत कर दिया तो मतलब सब जगह आपका गलत होगा। फिर तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा फॉर्मेट बना हुआ है, आप लोग क्या करोगे, बना लो। कितना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट ईयर कितना आ रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है। फर्स्ट ईयर कितना टन है, 40,000। सेकेंड ईयर कितना है, थर्ड ईयर कितना है, 1 लाख, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर कितना है, 1,10,000। ठीक है, रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी कितना है ना, 50 पैसा पर टन बोला है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना। चलो कितना बोले, 50 पैसा पर टन, तो 20,000 रहेगा, गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। मिनिमम रेंट की बात करते हैं 35।
सब में लिख दो। क्लियर है? आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, सुनो ध्यान से मेरी बात। अब बोलना पहले केस में कितना होगा, शॉर्ट कटिंग आएगा या एक्सेस कटिंग आएगा? शॉर्ट कटिंग कितने का आएगा? 15,000 सफर में लिख देते हैं, है कि नहीं? चलो अब कहाँ लिखेंगे, कैरी फॉर्ड में। पेमेंट कितना करेंगे इन दोनों का? हायर 35, इक्विपमेंट तो आया नहीं इसलिए 35 में करेंगे। फिर बोलो शॉर्ट कटिंग अंडर आया कितने का? 10,000 क्या हो गया? 15 और 10 25,000 कैरी फॉर्ड में। पेमेंट कितना करेंगे इन दोनों का? हायर 35 और 25 का हायर कितना होगा? 35। इक्विपमेंट है नहीं तो 35 ही पे करेंगे। चलो 40, आप देखो ज्यादा काम किया कितना 5,000 तो एडजस्ट करने मिलेगा कि नहीं, रिकूप करने मिलेगा कि नहीं? तो रिक्रूटमेंट करेंगे कितना का? 5,000 का। एक्सेस वर्किंग में लिख दिया 5,000 और रिक्रूटमेंट में 5,000 लिख दिया। 25 से 5 एडजस्ट कर लिए तो बचा कितना? 20 पेमेंट कितना करेंगे इन दोनों का? हायर हायर है 40 माइनस रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट 5 है, 40 माइनस 5 तो कितना होगा? फिर आज एक्सेस वर्किंग कितना है पे? 15। कितना है? 15। क्लियर है? तो एक्सेस वर्किंग अगर 15 है तो रिकूप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 20 है तो 15 आराम से रिकूप करेंगे। अब 5,000 बच गया ना, 20 से 15 एडजस्ट कर दिए है ना, 20 में से यहाँ से 15 एडजस्ट कर दिया ना, बचा कितना? 5,000। अब 5,000 आने वाले साल के लिए रिकूप कर सकेंगे? पहला 4 साल कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। तो खत्म होंगे 4 साल में 5,000। क्लियर है? पेमेंट कितना करेंगे बोल दो? 30 इन दोनों का हायर 50, 50 में से 15 लेस कर देंगे कितना होगा? 35। अब लास्ट में एक्सेस वर्किंग कितना है? 20। लेकिन रिकूप तो कर नहीं सकते, कुछ है नहीं। पेमेंट कितना करके इन दोनों का? हायर कितना? 55। डन, खत्म। आ जाओ, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कितना? 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, ध्यान से पढ़ना। बोला आपको 5 में बोला कि ए लिमिटेड ऑब्टेन कर रहा है फ्रॉम बी लिमिटेड से, बीएस लिमिटेड से लीज ले रहा है। लीज पे क्या ले रहा है? सम कोल बेरिंग लैंड, मतलब कि जहां से जिस जमीन पे कोयला है वहां वाला जमीन लीज पे ले रहा है। ठीक है? बोला रॉयल्टी कितना है? 15 रुपए पर टन of coal raised subject to a minimum rent 75,000 per annum with a right of recoupment of short trucking over the first 4 years of the lease। ठीक है? उसके बाद बोला क्या? मिनिमम रॉयल्टी कितना है? 15 रुपए पर टन है। ऊपर से आपको मिनिमम रेंट दिया 75 रुपए पर एनम। ऊपर से और क्या बोला आपको? इस लाइन को अंडरलाइन करना, रिक्रूटमेंट का राइट कितना है? अंडरलाइन का रिक्रूटमेंट राइट with a right of recoupment of short tracking over the first 4 years of the lease। पहला 4 साल तक आप रिकूप कर सकते हो, उसके बाद रिकूप नहीं कर सकते। क्वेश्चन ने बोल दिया तो अंडर मार्क कर लेना। ठीक, बोला आपको बनाना क्या है? रॉयल्टी अकाउंट सभी मैं सिखाया नहीं। ठीक, शॉर्ट ट्रैकिंग अकाउंट बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा। चलो देखो, आपको देखो सेल्स दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, लेकिन मेरे को तो आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि आपका रॉयल्टी जो है आउटपुट पे दिया, कितना जो है आउटपुट 15 रुपए पर टन आउटपुट है। कितना? 15 रुपए पर टन कोल रेस, जितना कोयला निकालोगे उसके ऊपर 15 रुपए है। ठीक है ना? तो आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो आपको आउटपुट कैसे निकलेगा? तो आओ आउटपुट निकालने का तरीका कैसे निकलेगा? कंपटीशन ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, याद रखना। आप लिखना एयर। ठीक है, क्या क्या आपको ये दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें ऐड सेल्स देखो, मैं अगर बात करूं कि सिर्फ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल में क्लोजिंग ऐड कर देते हैं और ओपनिंग लेस कर देते हैं। सेल में क्या करते हैं? क्लोजिंग ऐड करते हैं और ओपनिंग लेस करते हैं, तो आ जाता है प्रोडक्शन। तो सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आएगा प्रोडक्शन। क्या आएगा? जिसको हम लोग आउटपुट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
आउटपुट। क्लियर? कुछ नाम देना तो दे दो, फिर इसका नाम दे दो ए, नाम देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ जाओगे तुम लोग। आ जाओ, बोलो ईयर कितना है? 17 18 बोलते हो, 17 18 19 20 आ रहे हैं 21। सेल्स बोलो 2000 3500 कितना 250 2800 4800 608 8000 नशा करके आई है। हाँ सर है ना। हाँ जो क्लोजिंग स्टॉक से ना, क्लोजिंग स्टॉक दिया है बोलो 300 400 600 500 800 आराम से आराम से आराम से 300 400 600 ये ऐसे रहो। इसका क्लोजिंग 17 क्लोजिंग 18 क्या होगा ओपनिंग, ठीक है 18 क्लोजिंग 19 का क्या होगा ओपनिंग। चलो इसी का लिखते हैं 600 और कितना है बस, मतलब पहले का ओपनिंग कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन लिख दिया पहले का ओपनिंग, क्योंकि लीज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लीज पहला साल से, तो ओपनिंग कुछ नहीं होगा क्लोजिंग होगा। चलो निकालते हैं क्लोजिंग, क्या कहते हैं सेल में क्लोजिंग ऐड कर देना और माइनस कर देना ओपनिंग, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो प्रोडक्शन आएगा सेल में 2000 प्लस 300 माइनस 0, तो 2300 आएगा प्रोडक्शन। 3500 प्लस 400 माइनस 300 कितना आएगा 3600। ये करो 5400 प्लस माइनस 400 5000, 5600 प्लस 500 6100, 6100 तो बचेगा 5500 कितना होगा 8300। चलो आ गया प्रोडक्शन, आउटपुट आ गया ना। अब आउटपुट में आउटपुट लिखेगा कितना ये बोलो 17 18 19 20 है ना, 17 18 19 20 21 बोलो कितना कितना आउटपुट बोलते हो। हाँ हाँ 8300 एक्चुअल वैल्यू बोल देगा लिसन कितना 15 रुपये पर टन है ना, 15 रुपये पर टन है ना, तो चलो 2300 34,500 मल्टीप्लाई करो 54,000 52,500 15 से गुना कर दिया सबको इन सबको, ठीक है मिनिमम दिया हुआ क्वेश्चन में। हाँ 75,000। चलो पहला साल क्या है एक्सेस या शॉर्ट, शॉर्ट कितना शॉर्ट है 40,000, सपोर्ट में लिखते हैं 40,500, टाइफॉइड में लिख देते हैं। रॉयल्टी पेड कितना होगा इन दोनों का हायर 75 माइनस इक्विपमेंट तो 75 ही होगा। इन दोनों का हायर कितना है पता क्या होगा शॉर्ट वर्किंग कितना पहले से 40 था और 21 आगे कितना होगा पेमेंट कितना करेंगे 75 कैसे आगे 75 पता है सकते हो पहले बार बता दिए तीन दोनों का हायर नहीं है 75 रिक्रूटमेंट कुछ है नहीं तो इसलिए रेस करने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ पे कुछ भी ना एक्सेस वर्किंग है ना ही तो कुछ रिक्रूट भी नहीं कर पाएंगे कुछ शॉर्ट वर्किंग आगे सॉरी वो तो एक्सेस पास होगा ना पेपर में आ जाओ कितना पेमेंट करेंगे 75 अगला आ जाओ इससे बोलो कितना एक्सेस आया 7,500 ना ठीक आप रिक्रूट कर सकते हो नहीं बोला कि पहला 4 साल रिक्रूट कर सकते हो फर्स्ट 4 इयर्स तक आप रिक्रूट कर सकते हो कितने साल तक पहला साल तक तो चौथा साल ही चलेगा आपका 61,500 में से 7,500 रिक्रूट कर देते हैं है ना बच्चा बच्चा करेंगे राइट ऑफ क्योंकि अगला साल के लिए तो कर ही नहीं सकते कितना हो गया 54,000 रुपया ठीक है पेमेंट कितना करेंगे इन दोनों का हायर 82 माइनस रिक्रूटमेंट तो कितना होगा 25 अब अगला देखो एक्सेस वर्किंग आया कि नहीं आया
कितना 49,500। ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ है नहीं। पेमेंट कितना करेंगे हायर, इन दोनों का हायर कितना इन दोनों का, चलो क्लोज कर दो। देख लो वो 5 से छूट गया ना, सॉरी। ठीक है, हो गया, डन हो गया। चलो ये हो गया, हम लोग 5 तक कर लिए हम लोग। आगे बनाने और ट्राई करना, मैं सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे करके। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलो।